ओ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिट योर टारगेट में। आज हम यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नायब तहसीलदार का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो ये सेलाकुई देहरादून में स्थित है। सेकंड, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो ये उत्तरकाशी में महिला साक्षरता न्यूनतम है, 62.35% है यहाँ पर। देहरादून में सर्वाधिक साक्षरता है, 78.54%। उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% है, पुरुषों की 87.40%। महिला साक्षरता 70% है। साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान है उत्तराखंड का 17वां स्थान। नंबर 3 क्वेश्चन, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है, तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है इसको। यहाँ पर मिलान करने का क्वेश्चन था। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी है, इसका 8016 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला चंपावत 1766 किलोमीटर स्क्वायर। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, 2360 किलोमीटर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल है। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला है देहरादून। जो इनके क्षेत्रफल लिखे गए हैं यहाँ पर, अधिकतम क्षेत्रफल चमोली का है 8030 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे आता है तब उत्तरकाशी 8016 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम क्षेत्रफल चंपावत का है जो 1766 किलोमीटर स्क्वायर है। नंबर 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का था ये तो खैर। 6, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 2014 से। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो 1968 में प्रस्तावित की गई थी पर्यावरण पर संगोष्ठी। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 34,651 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये मैग्नेसाइट खनिज यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। बेराइट्स खनिज देहरादून में पाया जाता है मात्र, और टिन धातु चमोली जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम? तो ये इसका नाम ये चूहा, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु चूहा था। डॉली पहला क्लोन्ड जंतु था। पहली ट्रांसजेनिक गाय रोजी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म स्वतंत्र प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको सन माइक्रो सिस्टम ने लॉन्च किया था। बाकी सभी यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया और विंडोज 11 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड का उपयोग किया जाता है? तो ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। और इसका उपयोग, डायोड का उपयोग LED लाइट में, कंप्यूटर लॉजिक गेट में और पावर सप्लाई में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। तो शेवाक या लाइकेंस जो कि शैवाल और कवक के से मिलकर बने होते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इनके सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता में ये नष्ट हो जाते हैं। और ब्रायोफाइट्स ऑप्शन में यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स उन्हें कहते हैं जिनमें वास्तविक जड़ें, तने, पत्तियाँ नहीं होती। ये नमी वाली जगह पर उगते हैं, वे ब्रायोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है? तो पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था।
यहाँ पे ऑप्शन में जो लाला हरदयाल है, इनके द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया था, जिसको हम हिंदुस्तान गदर के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके जन्म पर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनावृत बीजे की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसका आंसर 8 था। फिरोमोन्स उदाहरण है, तो ये बाह्य हार्मोन के उदाहरण है। बाह्य हार्मोन को एक्टो हार्मोन भी कहते हैं। फिरोमोन्स के अंतर्गत 3 प्रकार के हैं ये, यौन फेरोमोन हो गया, अलार्म फेरोमोन और फूड ट्रेल फेरोमोन। यौन फेरोमोन विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए, अलार्म फेरोमोन जो होते हैं ये खतरे का संकेत देने के लिए, और फूड ट्रेल फेरोमोन भोजन के स्रोत का रास्ता दिखाने के लिए। एग्जाम्पल है इसका, कीटों में, चींटियों में भोजन के रास्ते में फेरोमोन छोड़ते हैं कि चींटियाँ। वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं वृद्धि हार्मोन को, जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा बना एक प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके परासरण दाब। नेक्स्ट, किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट के क्वेश्चन थे यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया था? तो लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू की थी, जिसे हम व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं। और यहाँ पर जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके समय भारतीय दंड संहिता आईपीसी और 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगाया था। इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा था सती प्रथा पर उस समय पर। और 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो विलियम वेडरबर्न। नेक्स्ट, तिनकठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था, जो कि अप्रैल 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार राज्य में पड़ता है। चंपारण में 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और यहाँ पे जो ऑप्शन में है असहयोग आंदोलन, इसमें गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और समाप्त 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। अहमदाबाद से शुरू हुआ था ये, यहाँ पे अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात में जाकर नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यहाँ पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान था उस समय की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से एक नियामक संस्था है? तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर नियामक संस्था है। मूल रूप से स्थापना इसकी 1988 में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। 1992 में वैधानिक दर्जा इसको मिला। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। भारत के वित्तीय बाजार का महत्वपूर्ण प्रहरी है सेबी। और एनडीसी है, एनडीसी को सुपर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। एनडीसी
राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, और एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243 ZD। अनुच्छेद 362 में है देशी रियासतों के शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 362। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ये आंसर था इसका। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ये नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। और 71वां संविधान जो संशोधन था, इसमें ये 8वीं अनुसूची में नमक को शामिल, नमक से मतलब शॉर्टकट है यहाँ पे, ये नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया था। यहाँ पे 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तो यहाँ पे 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को शामिल किया गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा ये पंचायती राज से संबंधित है। त्रिस्तरीय पंचायती राज है इसमें। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 72वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा, इसमें त्रिपुरा राज्य विधानसभा में एसटी के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो भारत के राष्ट्रपति को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है तो केंद्रीय वित्त मंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, और एनडीसी के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में, तो ये लद्दाख में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन में था राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? ये संसद का उच्च सदन है जिसको हम स्थायी सदन भी कहते हैं, जिसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, इसमें अपने पद से त्यागपत्र देते हैं हर 2 साल में। और लोकसभा जो है ये संसद का निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसे जनता का सदन भी कहते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अधिकतम सदस्य इसमें 550 होते हैं। वर्तमान में 543 सदस्य हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो यह है अधिकार परीक्षा लेख। परमादेश लेख क्या होता है? परमादेश लेख होता है उच्च न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी या प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए होता है, तो ये परमादेश लेख होता है यहाँ पे, ठीक है। और उत्प्रेक्षण लेख में होता है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले के रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए, तो उत्प्रेक्षण लेख होता है। निषेध लेख ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये निषेध लेख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति की विशेषताएं हैं? तो ये मौद्रिक नीति की विशेषताएं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2007-2008 में, लेकिन इसका वर्तमान में नाम बदलकर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया है। इसका लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन करना था, ठीक है। नेक्स्ट, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी, तो 21.92% थी गरीबी दर भारत की। तेंदुलकर प्रविधि जो है भारत में गरीबी मापने का एक आधार है जो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित है। तेंदुलकर प्रविधि जो है भारत में गरीबी मापने का एक आधार है जो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर आधारित है। इसमें तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार जो है ग्रामीण प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये से कम और शहरी क्षेत्रों में
प्रति व्यक्ति प्रति माह 1,000 रुपये से कम खर्च कर रहा है तो वह गरीब माना जाएगा। इसमें तेंदुलकर प्राविधिक के अंतर्गत ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है? तो ये एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा परसेंटेज जितना अधिक होता है तो वह उतना अच्छा कोयला माना जाता है। तो कार्बन इसमें 85 से 95% है, तो बहुत कठोर भी है ये। तो ये एंथ्रासाइट है सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला। और लिग्नाइट की बात करें तो इसमें इसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं। कार्बन इसमें 40 से 55% है। पीट कोयला जो है यह कोयला बनने की पहली अवस्था है। कार्बन इसमें 40% से कम होता है। बिटुमिन्स सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला कोयला है बिटुमिन्स। 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है इसमें। उपयोग इसका बिजली बनाने तथा स्टील उद्योग में किया जाता है बिटुमिन्स कोयला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कपास फसल के लिए उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जल धारण क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होती है काली मिट्टी में। लाल मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी भी कहते हैं हम इसको। रेत के कणों की मात्रा अधिक होती है बलुई मिट्टी में। हाँ, और यहाँ पे देखें तो ICAR के अनुसार भारत में मिट्टी को मुख्य रूप से 8 श्रेणियों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में 43 से 46% में फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, धान और गन्ना की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% तथा महिला साक्षरता 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य केंद्रीय छेद पृथक करता है। मुख्य केंद्रीय छेद मेन सेंट्रल थ्रस्ट है MCT। ये वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करता है। इसमें जैसे ऐसे होता है HFF, सबसे ऊपर होता है HFF हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, उसके नीचे MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके नीचे MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, और उसके नीचे होता है HFT हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सा संवैधानिक संस्था है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग जो है स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तब से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई। 2009 से इसने अपना कार्य करना शुरू किया। उद्देश्य इसका है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना, मोनोपोली को रोकना, मतलब एकाधिकार को रोकना, और इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 6 सदस्य होते हैं। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2025 में विश्व में मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान है भारत का इस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दर्रों में से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये व्यवस्थित करने के लिए आया था यहाँ पे पश्चिम से पूर्व के, तो इसका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे जोजिला दर्रा लद्दाख में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केरल के इडुक्की जिले में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। हाथी के मस्तक के आकार की है ये, जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहते हैं। किसको? अनाईमुडी को। 2695 मीटर ऊंची है ये अनाईमुडी चोटी। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये नंदा देवी है, 7816 मीटर है, जो कि चमोली में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी।
चौखंबा जो है गंगोत्री क्षेत्र में पड़ती है, 7,138 मीटर। त्रिशूल ये बागेश्वर में 7,120 मीटर। नंदाकोट पिथौरागढ़ में 6,861 मीटर। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा है भौगोलिक क्षेत्रफल चमोली का है 8,030 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे पे आता है उत्तरकाशी जिसका कि 8,016 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे पे पिथौरागढ़ है 7,090 किलोमीटर स्क्वायर। फोर्थ नंबर पे है पौड़ी 5,440 किलोमीटर स्क्वायर। फिफ्थ पे है नैनीताल और सिक्स पे है टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो ये पिंडर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है? तो गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य है HFT। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों में से जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। तो ये आरोही जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की है, हरिद्वार से कम है देहरादून की, देहरादून से कम है उधम सिंह नगर की, उधम सिंह नगर से कम है नैनीताल की। सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या जो है, सबसे कम जनसंख्या है कहाँ की है, इनमें से मिलाना था तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है 19.17% रही है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है? तो देहरादून सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी मुहाने पर एलियाबोट द्वीप स्थित है? तो नर्मदा नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आया था, इसमें से पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है, ये सही है। कुमाऊं हिमालय यमुना एवं काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय जो है ये है काली एवं तिस्ता के मध्य है। असम हिमालय तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो लाडी शाह एक लोक गाथा नहीं है। हारुल, जागर और रमोला लोक गाथाएं हैं। नेक्स्ट, किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो पिथौरागढ़ जनपद में होता है। यह एक कृषि पर्व है, सौर घाटी क्षेत्र में होता है, जो भादों अगस्त से सितंबर में होता है। गौर महेश्वर पूजा के 8 दिन बाद होता है यहाँ पे हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो नेटवाड़ उत्तरकाशी में दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो इस शक की गणना नहीं की जाती। उत्तराखंड की जो है प्राचीन प्रागैतिहासिक जातियां हैं हिमालय की, गंधर्व, किरात, नाग, यक्ष, खश, दर्दीय समूह और किन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो पौरव राजवंश और राजधानी ब्रह्मपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान का क्वेश्चन था। भारतीय सैन्य अकादमी IIM में देहरादून में है। फूलों की घाटी चमोली, भेल ये हरिद्वार में है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर नहीं है? तो इसका आंसर जोशी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है लोकसभा आयोग द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ये बैगा नहीं है। उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं। थारू सबसे बड़ा जनजातीय समूह है थारू, जो कि उधम सिंह नगर जिले में है।
दूसरे पे आता है जौनसारी जो कि देहरादून में है। तीसरे पे भूटिया जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। चौथे पे बॉक्सा, ये देहरादून और नैनीताल में मिलता है। और राजी जनजाति समूह, ये सबसे छोटा जनजातीय समूह है जो कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो शैव और शाक्त संप्रदाय का पड़ा है। नेक्स्ट, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद वंश का अंतिम शासक था। और इसमें ऑप्शन में जो है मोहन चंद 2 बार गद्दी पर बैठने वाला शासक मोहन चंद था। शिवचंद को मिट्टी का महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और प्रद्युमन चंद गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूढ़ भूमि का अर्थ है मंदिर को प्रदत्त भूमि। नेक्स्ट, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स के लेखक कौन थे? तो ये एटकिंसन थे। नेक्स्ट, वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना किस से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है, वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिरसू पौड़ी गढ़वाल में, औली चमोली में, कौसानी बागेश्वर में है, शीतलाखेत अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो ये 19वें स्थान पर है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 963, जबकि भारत का कितना? 943। 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं, ये होता है लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे नामों को उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खश देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो अशोक चल्ल था। अशोक चल्ल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक चल्ल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कराचल देव कौन था? कराचल देव बालेश्वर मंदिर के दान पात्र से इसका एक लेख मिला है 1223 ईस्वी का, जिसमें इसके 10 मांडलिक राजाओं का नाम भी मिलता है कराचल देव के। ठीक है। और अजयपाल 52 गढ़ों को जीता था अजयपाल ने अपने बाहुबल पे। और अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क तथा गढ़वाल का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। मापतौल की धूली पाथा पद्धति इसने चलाई थी अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो ये बालो कल्याण चंद था। नेक्स्ट, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी। 17 आदमियों के साथ आया था। इसे अभागा शहजादा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीपति शाह ने इसको शरण दी थी। यहाँ पे सुलेमान शिकोह दारा शिकोह का पुत्र था। दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। और नवाजत खां कौन था? नवाजत खां शाहजहां का सेनापति था। 1635 ईस्वी में इसने दून घाटी पर आक्रमण किया था। उस समय शासिका वहां पर रानी कर्णावती थी। रानी कर्णावती ने नवाजत खां के सैनिकों के जो है नाक कटवा दिए थे, तब से इसे नाक काटी रानी के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो ये कालसी से मिले थे। स्थानीय भाषा में इसे चित्रशिला भी कहा गया है, कालसी शिलालेख को। इसमें हाथी का चित्र है। ये अशोक का 13वां शिलालेख है, जिसकी भाषा प्राकृत है तथा लिपि ब्राह्मी है। और यहाँ पे जो है पांडुकेश्वर शिलालेख ये है बागेश्वर में। पलेठी देवप्रयाग में पड़ता है। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनाया था। तालेश्वर जो है अल्मोड़ा में है। तालेश्वर ताम्रपत्र जो है यहाँ पे इनकी भाषा संस्कृत है, लिपि गुप्त ब्राह्मी है। संबंध तालेश्वर ताम्रपत्रों का पौरव व ब्रह्मपुर से है। पौरव राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्मन प्रथम था। पौरव राजवंश को हम पर्वताकार राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लगा था। उस समय पे किससे? अनुच्छेद 356 के तहत लगा था राष्ट्रपति शासन। हरीश रावत की सरकार थी उस समय। कारण क्या था राष्ट्रपति शासन लगने का? कांग्रेस में टूट हो गई थी तथा
18 मार्च को विनियोग विधेयक पर विवाद हो गया था, तो इस कारण राष्ट्रपति शासन लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो श्री ट्रेल ने लागू की थी। नेक्स्ट, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो ये 13 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति SC के लिए, तथा 2 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। ST के लिए चक्राता और नानकमता वाली सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ये पौड़ी में था। नेक्स्ट, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है, 243 I के तहत करता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है राज्य वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2018-2019 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हल्द्वानी में की गई थी। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और कृषि विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 27 अप्रैल 1897 में की गई थी। और राजभवन के बारे में फैक्ट्स है यहाँ पे, यह यूरोपीय गॉथिक वास्तुकला पर आधारित है। इसकी संरचना अंग्रेजी के ई आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी 31 मार्च 1976 को। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंट है SC% जो है 18.76%। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चमोली जिले में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार की थी तथा न्यूनतम जनसंख्या रुद्रप्रयाग जिले की थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार की 19.27 लाख, मतलब 19,27,000। न्यूनतम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की 2.36 लाख। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हरिद्वार जिले का 801 जनसंख्या घनत्व रहा वहाँ पे। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व उत्तरकाशी का 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत जो है जिला रहा देहरादून और सबसे कम नगरीकृत रहा बागेश्वर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी कब? 17 नवंबर 1960 को। ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 17 नवंबर 1960 को। यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।